डैड को फिर घर से बाहर केचप लेने ना भेजें और इस तरह उनका घर अकेला भी नहीं होगा, उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह से उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी, उसके डैड को भी पुलिस लेकर नहीं जाएगी। अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लैश दोबारा से अपनी स्पीड से भागता हुआ अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में जा रहा था। तभी उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है और फिर जिसके बाद फ्लैश अपने ऐसे टाइम में चला गया था जब वो 18 साल का था। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर तभी वो खिड़की से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों बैरी के बारे में बता दूं। प्रेजेंट के बैरी को हम बैरी 1 कहेंगे, जबकि इस टाइम के बैरी को जो 18 साल का है उसे बैरी 2 कहकर बुलाएंगे। यहाँ पर बैरी 1 बैरी 2 को साइड पर ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि आज वो दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की पावर ताकतें मिली थी। आज का दिन बहुत खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली हैं और हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताकतों को हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद अब बैरी 1 बैरी 2 को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे द फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी। वो दरअसल एक लैब था। यहाँ पर बैरी 2 बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बैरी 1 उसको एक कुर्सी पर बिठाता है और तभी खिड़की से जोरदार कड़कड़ाती चमकती हुई बिजली बैरी 1 के अंदर से गुजरते हुए बैरी 2 में आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि बैरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर्स मिल गई थी। मगर बैरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, जिस वजह से अब वो अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ हम इसी टाइम लाइन यानी कि पास्ट वाले बैरी 2 को देखते हैं, जो अपनी पावर्स अपनी ताकतें हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सड़कों पर यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसने अभी सही तरह से द फ्लैश की पावर्स को जाना ही नहीं था कि उसके भागने से कितनी तबाही हो सकती है। वहाँ पर रोड्स पर बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना होगा। जिसके बाद वहाँ पर दोनों की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें जनरल जॉर्ड बता रहा था कि एक सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में है। अगर तुमने उसे मुझे वापस न दिया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। जनरल जॉर्ड की बातें सुनकर बैरी समझ गया था कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वो सोचता है अगर सभी सुपर हीरोज को इसी दुनिया यानी कि माजी की दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी मिलकर जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला करेंगे जो सुपर हीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बैरी को अच्छे तरीके से याद था, उसने पास्ट में देखा था कि सुपरमैन जनरल जॉर्ड की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था। उस वक्त बैरी भी अपने द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को ना बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर ताकतें मिली थी। अब ये सब कुछ जानने के बाद बैरी 1 यानी कि प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हीरोज के बारे में सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चला था कि इस दुनिया में तो सुपर हीरोज का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। वंडर वुमैन को तो इस दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं, और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, पर मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानता। अब ये उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था, जहाँ पर जाकर बैरी 1 एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलता है और उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन बताता है बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा एक पॉट में जमीन पर आकर गिरा था, मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठाकर ले गई और मुझे लगता है इस दुनिया का वो ही सुपरमैन है। ये सुनकर बैरी कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ड जमीन पर आ गया है। अगर उसे रोका ना गया तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा और सुपरमैन के बिना तो हम जॉर्ड को भी नहीं हरा सकते। अब ये तीनों बैटमैन को लेकर उसके बेड स्पेस में बैठकर उस फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था। उधर पहुंचने के बाद अब ये वहां पर सबको एक एक करके मार रहे थे। बैरी 1 ने अपने द फ्लैश का सूट बैरी 2 को दे दिया था, क्योंकि इस वक्त पावर्स इस दुनिया के बैरी 2 के पास थी। वहाँ पर सभी सोल्जर्स फ्लैश को मारने वाले थे। उसके सामने बैरी 1 आ जाता है, मगर इस दुनिया के फ्लैश यानी कि बैरी 2 ने प्रेजेंट के बैरी को बचा लिया था। बैरी की हालत यहाँ पर बहुत खराब थी, उसे उल्टी आने लगती हैं। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है बैटमैन। उसने एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार दिया था। फिर अब ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को रखा हुआ था। जब ये अंदर जाकर देखते हैं तो उधर कोई सुपरमैन नहीं था, बल्कि एक लड़की थी। ये तीनों से देखकर बहुत हैरान थे। तभी वहाँ पर लाल रंग की रोशनी जलती है और सायरन बजने लगे थे। अब जल्दी से बैरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूट भी ले लेता है। इसका मतलब वो सुपर गर्ल थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब बैरी ने
अपने पास्ट माजी में जाकर अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रखा, तो इसकी उस छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइम लाइन बन गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई, जो अब काफी